press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तो हमारा वाच्य परिवर्तन टॉपिक चल रहा था। पिछली वीडियो में हमने वाच्य परिवर्तन की भूमिका को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन के नियम, क्योंकि नियमों के अनुसार ही हम वाच्य परिवर्तन करेंगे। वहां पे हमें उदाहरण में इनमें से कोई भी नियम है वो लागू हो सकता है। तो देखने हैं कौन कौन से नियम है वाच्य परिवर्तन के। सबसे पहला नियम है वाच्य परिवर्तन का मूल धातु। अब सबसे पहले आपको जानना होगा कोई भी क्रिया का रूप वहां पे है धातु रूप है, तो उसमें मूल धातु कौन सी है। मूल धातु के बाद वाच्य परिवर्तन करते इसमें क्या लगाया जाएगा, ये कि मूल धातु है उसके बाद वाच्य परिवर्तन करेंगे तो वहां में क्या जोड़ना है, ये जोड़ना है कि मूल धातु के बाद वाच्य परिवर्तन करते इसमें क्या लगाएंगे, ये मूल धातु के बाद वाच्य परिवर्तन करते इसमें क्या लगाया जाएगा, ये लगाया जाएगा। जैसे कोई उदाहरण है, वहां पे पढ़ती क्रिया आ गई, पढ़ती रूप आ गया, क्रिया का धातु रूप आया, वो पढ़ती में है, लट लकार में है पढ़ती। तो अब हमें पता है पठ है मूल धातु। अब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो पठ के बाद हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, साथ में यह जोड़ना पड़ेगा। पढ़ती के स्थान पे क्या हो जाएगा, पठ्यते, क्या हो जाएगा, पठ्यते। चल धातु है मूल धातु, चलती कहीं शब्द आ गया, चलती क्रिया का रूप आ गया कहीं वाच्य परिवर्तन में, तो वाच्य परिवर्तन करेंगे वहां क्या हो जाएगा, चलिए, क्या हो जाएगा, चलिए। कि पहला नियम हमें क्या कहते हैं, वाच्य परिवर्तन करते इसमें मूल धातु के बाद यह लगाया जाता है कि हम वाच्य परिवर्तन कर रहे हैं, वहां मूल धातु के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, यह लगाना पड़ेगा। विपढ़ती क्रिया आ गई, लिखती क्रिया आ गई, लिखती आ गई। अब हमें पता है लिखती में मूल धातु क्या है, लिख है। लिखती में मूल धातु क्या है, लिख है। तो अब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे, लिखती मूल धातु लिख है, तो वाच्य परिवर्तन हम करेंगे इसका, तो क्या होगा, लिखे थे मूल धातु में के बाद यह जोड़ना है, तो लिखती मूल धातु लिख है, तो इसके बाद यह जोड़ दें, क्या हो जाएगा, लिखे थे। तो पहला नियम बड़ा ही सरल सा, इसने क्या बात बताई हमें भी, वाच्य परिवर्तन करते इसमें मूल धातु के बाद क्या लगाया जाता है, यह लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, मूल धातु के बाद ये। अब देखो दूसरा 2 नंबर नियम रूल क्या कहता है हमसे, आकारांत धातुओं को इकारांत में बदल दिया जाता है कि जिन धातुओं के अंत में, जिन धातुओं के अंत में क्या हो, आ, जिन धातुओं के अंत में क्या हो, आ हो, वाच्य परिवर्तन करते इसमें आ के स्थान पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। वाच्य परिवर्तन करते इसमें आ के स्थान पे क्या कर देंगे, ई कर देंगे। भी जिन धातुओं में आ हो, तो वाच्य परिवर्तन करते इसमें आकारांत धातुओं को इकारांत में बदल दिया जाता है कि जिन धातुओं में क्या हो, आ हो, वहां वाच्य परिवर्तन करते इसमें आ के स्थान पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आ के स्थान पे क्या हो जाएगा, ई। तो जैसे मान लो हमारा गा धातु है, अब गा धातु का रूप आ गया कहीं वाच्य परिवर्तन में आ गया गायती, क्या आ गया, गायती। अब गा धातु एक नहीं है, अब हमें वाच्य परिवर्तन करना है, तो धातु के अंत में आ है कि नहीं है, अब इसको वाच्य परिवर्तन करेंगे तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ई। अब यहाँ क्या हो जाएगा, गीयते, क्या हो जाएगा, गीयते। पा धातु है, पा धातु का रूप चलता है पीवती, पीवते, पीवंती। अब पीवती कहीं पर आ गया, वहां पे मूल धातु पा है। अब धातु में आ है कि नहीं है, आ है, तो आ के स्थान पे वाच्य परिवर्तन करेंगे, क्या होगा, ई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीयते, क्या हो जाएगा, पीयते। कि वाच्य परिवर्तन करते इसमें आकारांत धातुओं को इकारांत में बदल दिया जाता है कि जिन धातुओं के अंत में हम वाच्य परिवर्तन करें और जिन धातुओं के अंत में क्या है, आ है, जिन धातुओं के अंत में क्या है, आ है, वहां वाच्य परिवर्तन करते इसमें आ के स्थान पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई। कि जिन धातुओं में क्या है, आ। सरल सा नियम है कि जिन धातुओं में आ है वहां वाच्य परिवर्तन करेंगे तो आ के स्थान पे क्या करना है, ई करना है। जैसे गायती हमने पढ़ा तो क्या थी, मूल धातु गा थी, गा में आ है तो यहाँ पे गीयते कर दिया। पीवती कहीं पर आ गया तो वहां पे पा मूल धातु है, तो वहां पे वाच्य परिवर्तन करेंगे, क्या होगा, पीयते, क्या होगा, पीयते। अब देखो रूल नंबर 3 हमसे क्या कहते हैं, ये हमारी यण संधि के विपरीत है। यण संधि में जो सीखा था वो सारा हमें उल्टा करना है यहाँ पे, कि वाच्य परिवर्तन करते इसमें किसी धातु के अंत में यह हो, किसी धातु में यह हो, वहां वाच्य परिवर्तन करेंगे तो यह के स्थान पे क्या होगा, ई होगा। किसी धातु में वह है, वहां वाच्य परिवर्तन करेंगे, वह के स्थान पे क्या होगा, ऊ होगा। किसी धातु में रह है,
वहां वाच्य परिवर्तन करेंगे वहां क्या होगा, री होगा। किसी धातु में ल है वहां वाच्य परिवर्तन करेंगे वहां क्या हो जाएगा, लरी। क्या हो जाएगा, लरी। कि वाच्य परिवर्तन करते समय यण संधि में जो पढ़ा था उसका विपरीत करना है हमें। कि धातु में यह हो तो उसके स्थान पे क्या करना है, ई करना है। धातु में वह हो उसके स्थान पे क्या करना है, ऊ करना है। धातु में रह हो तो उसके स्थान पे हमें क्या करना है, री करना है। और किसी धातु में ल हो तो उसके स्थान पे हमें क्या करना है, लरी करना है। कि वाच्य परिवर्तन करते इसमें यह व र और ल को यह को ई में बदल दिया जाता है, वह को ऊ में बदल दिया जाता है, रे को री में बदल दिया जाता है और ल को लरी में बदल दिया जाता है। समझ में आगे बात भी। यण संधि में हमने पढ़ा था ई के स्थान पे यह होता है, ऊ के स्थान पे वह होता है, री के स्थान पे र होता है, लरी के स्थान पे ल होता है। अब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे तो अब हमें उल्टा करना है। किसी धातु में यह है उसके स्थान पे ई करना है, किसी धातु में वह है उसके स्थान पे ऊ करना है, किसी धातु में र है उसके स्थान पे री करना है, किसी धातु में ल है तो उसके स्थान पे लरी करना है। जैसे मान लो यज धातु हमारी आ गई। अब यज धातु में यह करनी है, अब वाच्य परिवर्तन करेंगे। यह के स्थान पे क्या होगा, ई। यह के स्थान पे क्या करना है, हम नियम पढ़ा है हमने, ई तो क्या होगा, इजेते। अब यहाँ पे वध है, वध में क्या आ गया, ऊ आ गया कि नहीं आ गया। अब वाच्य परिवर्तन करेंगे, ऊ का क्या, वो वह का क्या होगा, सॉरी ऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह का हो जाएगा, उदेते हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदेते। और अब ये धातु है स्वप धातु, तो यहाँ पे वह है कि नहीं है, तो वह का क्या करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, सुपियते। क्या हो जाएगा, सुपियते। कि वाच्य परिवर्तन करते इसमें जिन धातुओं में यह हो, वह हो, र हो और ल हो, तो यह को तो किस में बदलेंगे, ई में बदल देंगे, वह को ऊ में बदल देंगे, र को री में बदल देंगे और ल को लरी में बदल दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, यज धातु थी यह आ गया, यह के स्थान पे हमने ई कर दिया, इजेते हो गया। वध धातु थी यहाँ पे क्या है, वह आ गया, वह के स्थान पे हमने ऊ कर दिया, उदते हो गया। यहाँ पे स्वप धातु थी तो यहाँ पे स आधा था, बाद में वह है, अब वह के स्थान पे हमने ऊ करना है वाच्य परिवर्तन में, तो क्या हो गया, सुपेते। क्या हो गया, सुपेते। अब देखो अगला नियम, चौथा नियम बड़ा सरल है। कि वाच्य परिवर्तन करते इसमें जिन धातुओं में छोटा हो उसके स्थान पे बड़ा हो करना है, और जिन धातुओं में छोटी ई हो उसके स्थान पे क्या करनी है, बड़ी ई करनी है। कि वाच्य परिवर्तन करते इसमें जिन धातुओं में छोटा हो उसके स्थान पे बड़ा हो जाता है, और जिन धातुओं में छोटी हो उसके स्थान पे बड़ी ही हो जाती है। जैसे श्रु धातु है हमारी, तो श्रुयते हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ पे बड़े ऊ की लगानी पड़ेगी क्योंकि वाच्य परिवर्तन करें। नी धातु है तो नी के स्थान पे छोटी की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी करनी पड़ेगी, वाच्य परिवर्तन करेंगे, नियते हो जाएगा। ची धातु है तो यहाँ पे छोटी की मात्रा है, वाच्य परिवर्तन करेंगे तो बड़ी की करनी पड़ेगी, क्या हो जाएगा, चीयते। कि जिन धातुओं में छोटे ऊ की मात्रा हो वाच्य परिवर्तन करते इसमें वहां बड़े ऊ की होगी, जिन धातुओं में छोटी हो वहां पे वाच्य परिवर्तन करते इसमें क्या होगी, बड़ी। जैसे श्रु में देखा हमने श्रुयते हो गया, नी में देखा छोटी थी यहाँ पे बड़ी होगी, नियते हो गया। अब ची में देखा तो यहाँ पे भी बड़ी होगी, चीयते हो गया। अब देखो अगला पांचवा नियम हमारा, एकाक्षर रिकांत, यानी रिकांत जो शब्द हो जिनका अंत री से हो रहा उन धातुओं में री के स्थान पे री हो जाएगा, री के स्थान पे क्या हो जाएगा, री। अब ये री ऋषि वाला री नहीं आएगा, वहां पे कौन सा री आ जाएगा, रे के ऊपर छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, रे के ऊपर क्या आ जाएगी, छोटी ई की मात्रा। अब क्री धातु है, क्री का रूप चलता है क्रोती, क्रूते, क्रुवंती। अब कहीं पर क्रोती है वहां पे क्री मूल धातु है कि नहीं है। अब वाच्य परिवर्तन वहां पे करेंगे तो क्री के स्थान पे क्या होगा, क्रियते। क्या होगा, क्रियते। मृ धातु आ गई मूल, तो मृ के स्थान पे वहां पे क्या होगा, म्रियते। क्या होगा, म्रियते। यहाँ पे क्रियते हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, म्रियते। कि एकाक्षर रिकारांत, यानी जिन धातुओं के अंत में री हो वहां वाच्य परिवर्तन करते इसमें क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वहां री हो जाएगा। कि जिन धातुओं के अंत में क्या हो, री हो, वाच्य परिवर्तन करते इसमें वहां री करना है, यानी रे के ऊपर छोटी ई की मात्रा। अब क्री था, क्री में री थी कि नहीं थी, अब क्री को हमने किस में बदल दिया, री में बदल दिया, तो यहाँ पे नीचे रे आ गया और साथ में ई की मात्रा आ गई, क्रियते हो गया। यहाँ पे मृ थी तो म्रियते हो गया। अगला देखो नियम छठा, संयुक्ताक्षर यानी जुड़ा हो री किसी के साथ, वहां पे क्या होगा, री के स्थान पे अर होगा, यानी संयुक्ताक्षर री है, री
अंत में नहीं है, री के साथ जुड़ा हुआ है कोई शब्द। जिन धातुओं में संयुक्ताक्षर री आ गया वहां पे री के स्थान पे क्या होगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर होगा तो आधा रह बचेगा, वो रह को ऊपर ले जाएंगे। समरी धातु है तो क्या हो जाएगा, समरियते। जागरी धातु है तो क्या हो जाएगा, जागरियते। क्या हो जाएगा, जागरियते। समरी धातु अंत में री था, संयुक्ताक्षर री के स्थान पे अर हुआ, समरियते हो गया। जागरी में संयुक्ताक्षर री था तो यहाँ पे क्या हो गया, जागरियते हो गया। कि जिन धातुओं में संयुक्ताक्षर री हो, यानी री मिला हुआ जिन धातुओं में, वहां क्या होगा, री के स्थान पे क्या होगा, अर। वाच्य परिवर्तन करते इसमें वहां पे क्या करना है, अर करना है। जिन धातुओं में संयुक्ताक्षर री हो वहां वाच्य परिवर्तन करते इसमें क्या किया जाएगा, अर किया जाएगा। तो जैसे समरी था, समरियते हो गया, जागरी था, जागरियते हो गया। अब देखो नीचे क्या बात हमारी है कि कर्तृवाच्यों को छोड़कर शेष दोनों वाच्यों में आत्मनेपदी धातुओं में बनाए जाते हैं। कि मैंने आपको कल भी बताया था, अभी धातु रूप है वो क्या है, परस्मैपदी से आत्मनेपदी में बदल जाता है। कि जब वाच्य परिवर्तन हम करते हैं तो इसमें इतनी बात इसने बताई है कि कर्तृवाच्यों को छोड़कर, यानी कर्तृवाच्य में तो धातु रूप कौन सी में आएंगे, परस्मैपदी में आएंगे, और कर्तृवाच्य को छोड़कर कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में धातु रूप किस में चले जाएंगे, आत्मनेपदी में चले जाएंगे। अब देखो आगे हम देखते हैं उदाहरण इसके। तो मैंने कहा था आपको उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से पहले कुछ सामान्य बातें और जाननी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वाच्य परिवर्तन में ये सारी बातें हमारे काम में आएगी। देखो प्रथम पुरुष हमारा सर्वनाम होता है सह। सह का अर्थ पुल्लिंग में क्या होता है, वह। तो जब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे, कहीं पर वाक्य में सह आ गया। अब वाच्य परिवर्तन में हमने पढ़ा था कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य भाववाच्य बदलते हैं, कर्ता में तृतीय व्यक्ति आती है। तो सह जहां पर वाच्य परिवर्तन में आ गया, सह का क्या होगा, तेन। सह की तृतीय व्यक्ति क्या होती है, तेन। यानी जहां पर वाच्य परिवर्तन में सह आ गया उसको किस में बदलना है, तेन में बदलना है। और जहां पर तेन आ गया उसको किस में बदलेंगे, सह में। किस में बदलेंगे, सह में। की सह का तेन, तेन का सह। सह का अर्थ होता है वह। अब द्विवचन में इसका होता है तव। द्विवचन में क्या होता है, तव। अब जब वाच्य परिवर्तन में हमारे पास तव आ गया तो तब उसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, ताभ्याम। क्या होगा, ताभ्याम। अब कहीं पर वाच्य परिवर्तन में ताभ्याम आ गया तो उसके स्थान पे तव करना है, और तव जहां पर आ गया वहां पे क्या करना है, ताभ्याम करना है। क्या करना है, वहां पे ताभ्याम करना है। अब अगला देखो, इसका बहुवचन होता है ते। ते का अर्थ वे सब। तो कहीं पर वाच्य परिवर्तन में आ गया ते। अब मान लो वाच्य परिवर्तन में वाक्य आ गया ते पठन्ति। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। अब ते की तृतीय विभक्ति क्या होती है, ते सह का बहुवचन है तो तृतीय व्यक्ति बहुवचन में क्या आता है, तई। क्या आता है, तई। तो वहां पर ते के स्थान पे क्या होगा, तई होगा। कि कहीं पर वाच्य परिवर्तन में सह आ गया तो सह के स्थान पे तेन होगा, और जहां पर तेन आ जाए वहां पे क्या करना है, सह। सह का तेन, तेन का सह। तव आ गया तो तव का ताभ्याम, और ताभ्याम का तव। तव का ताभ्याम, ताभ्याम का तव। ते आ गया वाच्य परिवर्तन में तो ते का तई, और तई का ते। अब देखो इसी का मध्यम पुरुष होता है त्वम। कहीं पर भी वाच्य परिवर्तन में त्वम आ गया तो वहां वाच्य परिवर्तन करेंगे, उसके स्थान पे क्या होगा, तव्या। क्या होगा, तव्या। त्वम का तव्या, तव्या का त्वम। कहीं पर वाच्य परिवर्तन में त्वम का द्विवचन होता है युवाम, तुम दोनों। युवाम आ गया तो वहां पे क्या करना है, युवाभ्याम। क्या करना है, युवाभ्याम। कहीं पर वाच्य परिवर्तन में युवाम आ गया तो वहां वाच्य परिवर्तन करेंगे, वहां क्या होगा, युवाभ्याम। क्या होगा, युवाभ्याम। कहीं पर अब त्वम का बहुवचन होता है यूयम, तो वाच्य परिवर्तन में यूएम आ गया तो उसके स्थान पे युष्माभि। क्या होगा, युष्माभि। की वाच्य परिवर्तन करते इसमें त्वम आ गया तो त्वम के स्थान पे तृतीय व्यक्ति त्वम की क्या होती है, तव्या होती है। युवाम आ गया तो युवाम के स्थान पे युवाभ्याम, और यूयम आ गया तो युयम के स्थान पे युष्माभि। कि त्वम का तव्या, तव्या का त्वम। की वाच्य परिवर्तन करते इसमें त्वम आ जाए तो त्वम के स्थान पे तव्या, तव्या आ गया तो तव्या के स्थान पे त्वम। युवाम आ जाए वाच्य परिवर्तन में तो युवाम के स्थान पे युवाभ्याम, और युवाभ्याम आ जाए तो युवाम। यूयम आ जाए तो युष्माभि, और युष्माभि आ जाए तो यूयम। अब इसका उत्तम पुरुष होता है हमारा, उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है अहम। अहम का अर्थ में, तो अहम के स्थान पे वाच्य परिवर्तन में क्या होगा, मया। अहम की तृतीय व्यक्ति क्या होती है, मया। अहम जहां पर आ गया वहां वाच्य परिवर्तन में क्या करेंगे,
मया करेंगे, और मया जहां पर आ गया वहां पे क्या करना है, अहम, अहम का मया, मया का अहम, अहम का मया, मया का अहम। आवाम जहां पर आ गया वहां पे आवा व्याम क्या हो जाएगा, आवा व्याम। जहां पर वाच्य परिवर्तन में आवाम आ गया वहां पर आवा व्याम, और जहां पे आवा व्याम आ गया वहां पे आवाम। जहां पे वयम आ गया वयम के स्थान पे अस्मा भी हो जाएगा, और अस्मा भी जहां पर आ गया वहां पे वयम की अहम का वाच्य परिवर्तन करते इसमें मया, मया का अहम, अहम का मया, मया का अहम। आवाम का वाच्य परिवर्तन करते इसमें आवाभ्याम, आवाभ्याम का आवाम, आवाम का आवाभ्याम, आवाभ्याम का आवाम। वयम का अस्माभि, अस्माभि का वयम, वयम का अस्माभि, अस्माभि का वयम। अब वाच्य परिवर्तन करते इसमें सह का स्त्रीलिंग रूप सा आ जाए तो सा के स्थान पे तृतीय व्यक्ति सा की तया होती है, तो सा के स्थान पे वाच्य परिवर्तन में क्या होगा, तया क्या हो जाएगा, वाच्य परिवर्तन में सा के स्थान पे तया, सा का तया, तया का सा का तया, तया का सा। वाच्य परिवर्तन में ते आ जाए, ते का अर्थ वे दोनों होता है स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में ते का अर्थ वे सब होता है, स्त्रीलिंग में ते का अर्थ क्या होता है, वे दोनों। तो ते का ताभ्याम, ताभ्याम का ते का ताभ्याम, ताभ्याम का ते की वाच्य परिवर्तन में स्त्रीलिंग वाक्य को आ जाए और वहां पे ते है तो ते का वहां पे क्या होगा, ताभ्याम होगा, क्या होगा, ताभ्याम। और बहुवचन में स्त्रीलिंग में होता है ता है, ता है का अर्थ होता है वे सब, तो ता है अगर वाच्य परिवर्तन में आ जाए तो वहां पे क्या होगा, ताभी, क्या होगा वहां पे ताभी। ता आ गया तो वहां पे ताभी हो जाएगा। सह का तया, तया का सह वाच्य परिवर्तन में, ते का ताभ्याम, ताभ्याम का ते, ता है का ताभी, ताभी का ता है। अब देखो इदम का पुल्लिंग में देखते हैं, अयम कहीं पर वाच्य परिवर्तन में आ गया, अयम आ गया वाच्य परिवर्तन में, हमें क्या प्राप्त हो गया, कहीं अयम आए तो अयम के स्थान पे एनेन क्या होगा, एनेन। अयम के स्थान पे क्या होगा, अनेन। और अगर आ जाए इमो, क्या आ जाए, इमो, तो आभ्याम उसके स्थान पे क्या होगा, आभ्याम। इमो के स्थान पे क्या हो जाएगा, आभ्याम। कहीं पर वाच्य परिवर्तन करें तो क्या जाए, इमे, क्या जाए, इमे। उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ए भी है, क्या हो जाएगा, ए भी है। की वाच्य परिवर्तन में इदम का पुल्लिंग रूप आ जाए कि कहीं पर अयम आ गया तो एनेन हो जाएगा उसके स्थान पे, इमो आ गया तो क्या हो जाएगा, आभ्याम हो जाएगा। इमे आ गया तो वाच्य परिवर्तन में क्या हो जाएगा, ए भी, क्या हो जाएगा, ए भी। अगर स्त्रीलिंग रूप इसका इयम, तो इयम वाच्य परिवर्तन में आ गया तो उसके स्थान पे क्या होगा, अनिया, क्या होगा, अनिया। इयम का अनिया, अनिया का इयम। इमे आ गया वाच्य परिवर्तन में तो वहां पे हो जाएगा आभ्याम, क्या हो जाएगा, आभ्याम। और अगर वाच्य परिवर्तन में आ गया इमा है, क्या आ गया, इमा है, तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, आभी, क्या हो जाएगा उसके स्थान पे आभी। की वाच्य परिवर्तन करते इसमें इदम का पुल्लिंग रूप अयम आ गया तो उसके स्थान पे अनेन, इमो आ गया तो उसके स्थान पे आभ्याम, इमे आ गया तो उसके स्थान पे ए भी। और स्त्रीलिंग रूप देखे इदम का तो उसके स्थान पे इयम आ गया तो उसके स्थान पे अने आ जाएगा, इमे आ गया तो उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, आभ्याम आ जाएगा। और इमा आ गया तो उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, आभी, क्या आ जाएगा, आभी। की वाच्य परिवर्तन करते इसमें हमने पढ़ा है कर्ताओं को तृतीय व्यक्ति में बदला जाता है, तो ये सर्वनाम थे, इनके कर्ता देख लिए। अब देखो आगे हम देखते हैं, इसके बाद देखो आगे, तो अब हम पढ़ते हैं पुल्लिंग में भवान। भवान आ जाए कहीं पर भी वाच्य परिवर्तन में तो उसके स्थान पे भवान की, भवान का अर्थ होता है आप, क्या होता है, भवान का अर्थ है आप। तो वाच्य परिवर्तन में भवान आ गया, वहां पर वाच्य परिवर्तन करेंगे उसके स्थान पे क्या होगा, भवता, क्या होगा उसके स्थान पे भवता। की भवान का भवता, भवता का भवान। वाच्य परिवर्तन में कहीं पर भी भवान आ गया वहां वाच्य परिवर्तन करते इसमें हमें क्या करना है, भवता करना है, क्या करना है, हमें भवता करना है। कि वाच्य परिवर्तन में भवान आ गया, भवान के स्थान पे भवान की तृतीय व्यक्ति क्या होती है, भवता। भवता के स्थान पे भवान, भवान के स्थान पे भवता। भवंतव आ गया वाच्य परिवर्तन में कहीं पर क्या आ गया, भवंतव, तो उसके स्थान पे क्या करना है, भवद्भ्याम, क्या करना है, भवद्भ्याम। की वाच्य परिवर्तन में कहीं पर भवंतव आ गया वहां उसके स्थान पे क्या करना है, भवद्भ्याम, क्या करना है उसके स्थान पे भवद्भ्याम। कहीं पर वाच्य परिवर्तन में आ गया भवंतय, क्या आ गया, भवंतय, तो वहां पे क्या करना है, भवद्भी, क्या करना है वहां पे वाच्य परिवर्तन में भवद्भी। की वाच्य परिवर्तन करते इसमें कहीं पर भवान आ गया तो भवान का भवता, क्या करना है, भवान का
भवता भवंतौ आ गया तो वहां पे भवद्भ्याम, और कहीं पर वाच्य परिवर्तन में भवंता आ गया तो वहां पे भवद भी क्या आ जाएगा, भवदे भी। अब देखो स्त्रीलिंग में इसका, तो भवंती वाच्य परिवर्तन में आ गया तो उसके स्थान पे भवंत्या क्या हो जाएगा, भवंत्या। भवंती कहीं भवती आ गया कहीं पर वाच्य परिवर्तन में तो उसके स्थान पे क्या हो गया, भवत्या क्या हो जाएगा, भवत्या। भवतयो आ जाए तो वहां पे भवती भ्याम क्या आ जाएगा, भवती भ्याम, और कहीं पर वाच्य परिवर्तन में क्या जाए, भवते क्या जाए, भवते, तो वहां पे क्या हो जाएगा, भवती भी क्या हो जाएगा, भवती भी। कि कहीं पर वाच्य परिवर्तन में भवती आ जाए, क्या जाए, भवती आ जाए तो भवतया क्या जाएगा, वहां पे भवतया। कहीं पर भवतयो आ जाए तो वहां पे भवती व्याम क्या आ जाएगा, भवती व्याम। कहीं पर भवतय आ जाए वाच्य परिवर्तन में तो वहां पे क्या होगा, भवती भी क्या आ जाएगा, भवती भी। अब देखो एतत् ऐसा का अर्थ होता है, एतत् रूप है, ऐसा का अर्थ होता है वह, यह, सॉरी ऐसा का अर्थ क्या होता है, यह। ऐसा का अर्थ सह का अर्थ वह होता है, ऐसा का अर्थ क्या होता है, यह। तो ऐसा कहीं पर आ गया वाच्य परिवर्तन में तो वहां पे क्या होगा, एतेन क्या होगा, एतेन। सह का तेन हो रहा था और ऐसा का क्या हो जाएगा, एतेन क्या हो जाएगा, एतेन। एते का क्या हो जाएगा, एताभ्याम क्या हो जाएगा, एताभ्याम, और एतौ का क्या हो जाएगा, एताभ्याम क्या हो जाएगा, एतौ का एताभ्याम, और एते का क्या हो जाएगा, एते क्या हो जाएगा, एते। एतौ का तो हो जाएगा एताभ्याम क्या हो जाएगा, एतौ का एताभ्याम, और एते का क्या हो जाएगा, एते। की वाच्य परिवर्तन में ऐसा आ गया उसके स्थान पे एतेन क्या हो जाएगा, एतेन। वाच्य परिवर्तन में एतौ आ गया उसके स्थान पे एताभ्याम क्या आ जाएगा, एताभ्याम, और वाच्य परिवर्तन में एते आ गया तो वहां उसके स्थान पे क्या करना है, एतई क्या करना है, उसके स्थान पे एतई। अब देखो इसका स्त्रीलिंग कि वाच्य परिवर्तन में क्या आ गया, ऐसा क्या जाए, ऐसा, तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, एतया क्या हो जाएगा, एतया। वाच्य परिवर्तन में आ जाए एते क्या जाए, एते, तो उसके स्थान पे क्या जाएगा, एताभ्याम क्या जाएगा, एताभ्याम, और वाच्य परिवर्तन में आ जाए एता है तो क्या जाएगा उसके स्थान पे एता भी। ये हमने लगभग करता पढ़ लिए, उदाहरणों में यही आएंगे। तो ये जब हम उदाहरण पढ़ेंगे तब हमारे जितने नियम आज आपको करवाइए ये काम आएंगे। ये नियम समझ में आ गए तो वाच्य परिवर्तन समझ लो आपका कंप्लीट हो गया, उदाहरण आप खुद करने लग जाओगे ये नियम समझ में आ गए तो। इन नियमों में ज्यादा कुछ नहीं है, वाच्य परिवर्तन करते समय ये ध्यानवत बातें हैं, इन्हें ध्यान रखना है। हमें वाच्य परिवर्तन करते समय भी मूल धातु के बाद यह लगाना है, मूल धातु के बाद यह लगाना है, कौन सी धातु में ई वह यह आ गया उसके स्थान पे ई करना है। ये सारे ध्यान रखने वाली बातें हैं। कौन कौन से कर्ता की तृतीय व्यक्ति क्या होती है लगभग हमने जान लिया, ये उदाहरणों में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में सिर्फ हम 20-10 जितने भी उदाहरण होंगे उदाहरण करेंगे, उसके बाद हमारा वाच्य परिवर्तन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से इस वीडियो को देखें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।